क्योंकि इनके प्रमुख हैं शौनक मुनि जी। 88,000 ऋषिगणों का यह समूह है। अच्छा, आप लोग बताओ कि आपके घर में सत्यनारायण जी की कथा किस किस के घर में होती है? बोलो। बस एक के घर में ही होती है। हाथ खड़े करो, किस किस के घर में होती है? अरे तो संकोच क्यों करो? एक दूसरे को देख देख के क्यों खड़े करो? आपको नहीं पता आपके घर में होती है कि नहीं होती? कभी तो करवाई होगी, सबके घर में होती है और होनी भी चाहिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। उस कथा के प्रारंभ में भी यही कहा जाता है कि शौनक इत्यादि 88,000 ऋषिगणों ने सूत जी से प्रश्न किया। किससे प्रश्न किया? सूत जी से। और कहां किया? हाँ, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ हमारे भारतवर्ष में ही है और ये भारत का गौरव है कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में ही है। उत्तर प्रदेश के, मुझे लगता है संभवतः सीतापुर जिले के, सीतापुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे ही नैमिषारण्य तीर्थ है। और उस तीर्थ की महिमा क्या है? बोले यहाँ भगवान ने सबसे पहले मनुष्य रूपा को साकार रूप में दर्शन दिए। तपश्चर्या की तो भगवान ने साकार रूप में उन्हें दर्शन दिए। आगे चल के वही मनुष्य रूपा दशरथ कौशल्या के रूप में अवतरित हुए, जिनके यहाँ श्री राम जी आए, रघुनंदन आए। और उस तीर्थ की महिमा इसलिए भी है क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे पितामह, हमारा ये मन बड़ा चंचल है, कहीं टिकता नहीं है, कोई ऐसा स्थान बता दो जहां मन भी टिक जाए और आपकी कथा हम दीर्घकालीन सत्र तक सुनते रहे। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो ब्रह्मा जी ने एक मनश्चक्र छोड़ा। बोले ये जहां शांत हो जाए वही कथा की। और वह मनश्चक्र चला और चलते चलते नैमिषारण्य की भूमि पे शांत हो गया। तो वह भूमि तय हुई कि यह कथा के लिए उपयुक्त भूमि है। बोले नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। तो वहां पे 88,000 ऋषिगणों का समूह है। नाम है शौनक इत्यादि 88,000 ऋषिगण। उन समूह के बीच में एक युवा ऋषि का आगमन हुआ और उसके आते ही ऋषिगण खड़े हुए, आदर दिया। कौन थे? मानो सूर्य के समान कोई तेज पुंज आ रहा है। वह कोई और नहीं, सूत जी थे। सूत जी को आसन पर बिठाया गया। सूत जी ने कहा, हे महात्मन, आप मुझसे आयु में भी बड़े हैं, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आप तपस्या में भी बड़े हैं, क्योंकि मेरी तो उम्र ही थोड़ी है। जितनी आपकी आयु है और जितनी आपकी तपस्या है उसके आगे मैं कुछ भी नहीं। फिर भी आपने मुझे इतना आदर दिया, ये उचित नहीं। शौनकादि ऋषिगणों ने कहा, सूत जी आप क्या समझते हैं? क्या कोई धन से बड़ा हो तो उसे बड़ा मान लिया जाए? बोले नहीं। किसी के पास ज्यादा धन हो, बोले वह भी बड़ा नहीं है। बोले आयु में बड़ा हो तो बोले वह भी बड़ा है। और हमारे यहां इसे बल कहा गया ना, पैसे को भी बल कहा गया। भले ही एक अड्डी का मालिक हो लेकिन करोड़ों की संपत्ति हो तो उसके पीछे हजारों लोग चले। उसके पास धन का बल है, धन के बल पे कुछ भी कर सकता है। और इसी धन के बल को पाने के लिए आजकल लोग सत्ता में जाते हैं, राजनीति में जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं कि देखो जी मेरा राजयोग है कि नहीं, कब तक आएगा। उसके पीछे कारण यही है कि पावर आ जाए। बात समझ में आ रही है? वो बल चाहते हैं। बोले वह भी बड़ा नहीं। बोले कोई आयु में बड़ा हो वह भी बड़ा नहीं। धन वृद्धा बल वृद्धा
आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्ध से, बोले इन सब में वह बड़ा है जो ज्ञान में वयोवृद्ध है, जो ज्ञान में बड़ा, वह बड़ा है। तो हे सूत जी, आप व्यास जी के परम शिष्य हैं। आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में करोड़ों सूर्यों के समान हो, इसलिए आप आदरणीय हो, आप बड़े हो, इसलिए आपको यहां बिठाया गया। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य क्यों कराह शिष्य क्यों कराह, आप ज्ञान में बड़े हैं। अब सूत जी कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसके सुनने मात्र से पाप की हानि हो, पाप का क्षय हो। और कलयुग आ रहा है, और कलयुग में व्यक्ति की प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। आसुरी प्रवृत्ति प्रधान उसका जीवन होगा, दैवीय प्रवृत्ति गौण हो जाएगी, देवत्व उसके भीतर थोड़ी देर के लिए होगा, आसुरी उसका जीवन होगा, आसुरों की तरह ही कर्म करेगा, उसका जीवन क्लेश से आक्रांतित होगा, जीवन में नाना प्रकार के क्लेश होंगे, विकार होंगे। और ध्यान देना, क्लेश हमें बाहर से मिलते हैं, विकार हमारे भीतर होते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। क्लेश हमें बाहर से प्राप्त होते हैं। किसी ने कुछ अच्छा या बुरा बोल दिया तो हमें सुख या दुख की अनुभूति होती है। किसी ने दो चार गाली दे दी तो हो सकता है लड़ाई हो जाए, एक ने चांटा ठोका, दूसरे ने दो ठोक दिए, विवाद बढ़ गया, फिर दूर पहुंच गई बात, तो क्लेश बढ़ गया। विकार हमारे भीतर में होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये विकार ही तो है, ये भीतर से आते हैं। और भगवान कहते हैं कि विकार रहित जब तक व्यक्ति ना हो तब तक उसकी गति सुलभ नहीं। या तो वह व्यक्ति विकार रहित हो जाए, यह भी संभव नहीं, क्योंकि विकार तो रहेंगे। मानव तन में कब क्रोध उमड़ आए क्या पता, अपनी बुद्धि का क्या भरोसा। विकारों से व्यक्ति बंधा हुआ है, तो भक्त कहता है भगवान मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इन विकारों से पार पा सकूं, आप ही कृपा करो ना, आप ही कृपा करो, इन विकारों से पर मेरा जीवन हो जाए। कभी व्यक्ति काम में अंधा हो जाता है, और कलयुग में तो इतनी बुरी हालत होगी, ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी कि संबंधों का भी भेद नहीं रहेगा, पशु पक्षियों की तरह जीवन जिएंगे, मान मर्यादा कोई नहीं सोचेगा, कहां है कहां नहीं किसी को नहीं पता, मान मर्यादा का हनन होगा, केवल काम प्रधान जीवन होगा, क्रोध प्रधान जीवन होगा, क्रोध बढ़ेगा। और गीता जी में तो भगवान ने कहा ही है कि जो हम सोचते हैं ना, हमारा सोचा हुआ काम जब हमारे अनुकूल नहीं होता, उल्टा हो जाता है, तो हमारे भीतर क्रोध जग जाता है। हमने सोचा कि हमारा ये काम हो जाए, लेकिन काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो क्रोध जगा। कामा भवति सम्मोहा स्मृति, क्रोधा भवति सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। तो जब क्रोध जगता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, अच्छा बुरे का भेद नहीं रहता तब, क्योंकि काम या क्रोध सर पे चढ़ जाते हैं। क्रोध से व्यक्ति अंधा हो जाता है, आंखें होते हुए भी वह अंधा हो जाता है। तो क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है। हे सूत जी महाराज, क्लेशाक्रांत जीवन है प्राणियों का, इन क्लेशों से परे कैसे होगा वो? भगवान का भजन कब करेगा? उसके पास समय भी तो नहीं है। सतयुग में
हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष उसकी आयु होती थी। भगवान का भजन भी करते थे, सत्य प्रधान उनका जीवन होता था, सत्य से धर्म भी था। लेकिन कलयुग में सत्य नहीं रहेगा। त्रेता युग में अवधि और कम हो गई, हजारों में आयु हो गई, 10,000 वर्ष आयु का अनुपात रखा। लेकिन बोले द्वापर आते आते और कम हुई, 1000 वर्ष की आयु का प्रमाण हुआ। द्वापर में, लेकिन कलयुग में तो बोले कि व्यक्ति का जीवन कितना होगा, बोले क्षण भंगुर है, कोई भरोसा है ही नहीं। 100 वर्ष की आयु का प्रमाण कहा गया, कलयुग में शतायु कहा गया। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है, जब आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण देवता, तो ब्राह्मण यही कहते हैं, जीवेम शरदः शतम, कि तुम शतायु हो जाओ, लंबी आयु हो, क्योंकि कलयुग का प्रमाण ही 100 वर्ष का। ज्योतिषाचार्यों ने, गर्गाचार्य जैसे महान ऋषियों ने 120 वर्ष की अवधि भी कही। पराशर जी ने 120 वर्ष कहा, कलयुग में व्यक्ति जी सकता है। लेकिन अब तो बोले धीरे धीरे वह अवधि भी कम हो रही है। इन विकारों में व्यक्ति इतना उलझ गया, क्लेश से उसका जीवन इतना संतप्त है कि उसकी आयु भी कम हो रही है, क्षण भंगुर उसका जीवन है। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने की प्रायः। हे सूत जी महाराज, उनकी गति कैसे होगी, उनका उद्धार कैसे होगा? कोई तो साधन बताओ जिससे वे पापों से मुक्त हो जाए, भगवान के चरणों में उनकी रति हो। वह दयालु कृपालु भगवान उस जीव पर रीझ जाए, ऐसा तो कोई साधन होगा। और हे सूजी, जो श्रेष्ठ हो, श्रेयस्कर हो, श्रेयसाम यद भवत् श्रेया पावनानांच पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन हो, वह साधन हमें बताएं। हे सूजी महाराज, कलयुगी जीव का जीवन मानो उसी प्रकार है जैसे अजगर ने मुख खोला और मुख के भीतर कोई जीव बैठा। वह जीव कब तक सुरक्षित है? जब तक अजगर अपना मुख बंद नहीं करता। जिस घड़ी उस अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया, उसी घड़ी उसकी लीला समाप्त हो जाएगी, उसकी जीवन लीला मिट जाएगी। तो काल रूपी अजगर ने हमें भी तो पकड़ के रखा है। काल कब झपेटा मार ले, किस पर आ पड़े, किसी को कोई पता नहीं। किसका नंबर लगेगा किसी को पता नहीं। अनेकों। हे सूत जी, कलयुग के अनेक लक्षण हैं, और बात भी तो यही है ना। एक तो हमारा मन कहीं आसानी से लगता नहीं। भगवान का भजन करने बैठे तो अनेकों काम याद आ जाते हैं। आप यूं ही समझ लो ना कि भजन तो बड़े दूर की बात है, समाधि तक पहुंचना बड़े दूर की बात है। समाधि तक तो यूं तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज के समय में जैसा युग चल रहा है, बिरले ही कोई संत हैं जो समाधि की अवस्था को प्राप्त होते हैं। एक क्षण के लिए भी यदि समाधि का अनुभव हो जाए तो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। इसलिए ध्यान की बड़ी महिमा कही गई। लेकिन ध्यान लगाना ही तो कठिन है। हम माला लेके भगवान का भजन करने की सोचते हैं, लेकिन काम याद आ जाता है, नहीं नहीं
अभी बच्चे को भी तो स्कूल भेजना है, दूध भी तो लेने जाना है। बहू ने पता नहीं आज खाने में क्या बनाया, उसे भी समझाना पड़ेगा। भाई होंगे तो बोलेंगे अरे व्यापार का भी तो काम है, उसे बताया नहीं है। माला लेंगे तो मन कहीं बाहर घूमेगा, हाथ में तो माला होगी, जीभ से राम राम भी बोलेंगे, लेकिन मन से कौन बोलेगा। मन को बांधने का साधन क्या है? बोले भगवत कथा मन को बांधने का साधन है। कथाओं में हमारा मन लगे, कथाओं के माध्यम से हमारा मन भगवान के चरणारविंद में लगे, यही कथाओं का तो उद्देश्य है। बोलो जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। और भगवान कहते हैं कि जब तक हम खुद प्रयास नहीं करेंगे भगवान कैसे आएंगे। वो बड़ा सुंदर सा भजन है, मुझे याद आया। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं, सुना है ना आपने? तो सब लोग गाओगे प्रेम से। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री हरि घर खाते
कैसे आएंगे राधे ईश्वर पास मिलेगा ईश्वर पास मिलेगा। हम भगवान की खोज में मंदिर मंदिर जाते हैं, दर दर भटकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मंदिर में तो मेरी छवि है, मैं तो तेरे ही दिल में छुप के बैठा हूँ। कभी मन के भीतर भी तो टटोल, तू टटोलेगा तो मैं निकल आऊंगा। तू बाहर भटकता है, दर दर पे जाता है, कभी अपने अंदर गया, इसलिए गया। अंतर के पट खोल के देखो, ईश्वर पास मिलेगा ईश्वर पास मिलेगा ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा काया पास मिलेगा काया पास मिलेगा। और जिस समय हम अपने अंदर परमात्मा को देख लेंगे, हमें अनुभव होगा कि परमेश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय, अर्जुन की स्तुति गीता का वचन है। तो उस समय हमारे भीतर से विकार अपने आप चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर मुझ में है, उसी परमेश्वर के दर्शन मुझे तुझ में भी हो जाएंगे। तो तुझ में और मुझ में फिर भेद नहीं रहेगा। तो इसलिए बोले ईश्वर काया भास मिलेगा काया भाग मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। हमने कभी सच्चे मन से तो नहीं पुकारा। भजन करते हैं लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। भगवान कहते हैं तू एक बार सच्चे मन से पुकार दो। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अच्छा, आप लोग तो कथा सुनने वाले हैं, आप लोग जय घोष करने में संकोच क्यों करते हो? अभी अभी मेरे को पता लगा कि अभी अभी आप कथा सुन के ही आ रहे हो। 11 से 17 भी तो यहाँ पे कथा थी ना? तो आप तो कथा सुनने के रसिक हो, आप लोग संकोच मत किया करो, प्रेम से गाया करो और प्रेम से जय घोष किया करो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाबा क्यालू जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। कभी बोलो जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। थोड़ा बढ़ा दो, अब इसको कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाओ। हम लोग जब श्री राधे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब कोई सीरियल देखने में मन लगता है, क्योंकि माताओं को तो अनुभव है ना, आजकल नहीं देखती, हमारी माताएं नहीं देखती, लेकिन जो देखती हैं, जिनका मन सीरियल में लगा होता है, सीरियल देखते देखते यदि बीच में ब्रेक आ जाए तो बड़ा गुस्सा आता है, इसे भी अभी आना था। तो हमने भी यहाँ पे ब्रेक की व्यवस्था रखी हुई है, तो बीच में भाई साहब थोड़ी मशहूरी बोलते ना, वो आ जाती है थोड़ी सी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। सूत जी से प्रश्न करते हैं शौनक जी कि हे सूत जी महाराज, कलयुग में कहीं धर्म नहीं दिखाई देगा, कहीं सत्य नहीं होगा, तो ऐसा कोई साधन बताएं जिससे कलयुगी प्राणियों का उद्धार हो। तो एक कथा सुनाई। बोले हे शौनक जी, मैं आपको एक वृतांत सुनाता हूं। एक बार नारद जी की भेंट हुई सनकादिकों से। किसकी? नारद जी की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भी तार जोड़ने का कनेक्शन है, थोड़ी सी वायर आगे पीछे हो जाती है तो आती है ना बात, कर 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 सारा डिस्टरबेंस हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी प्रकार मन रूपी वायर भी भगवान से जुड़ती है, तो थोड़ा सा व्यवधान आए तो फिर बड़ी मुश्किल से जुड़ती है। तो यहां भी वही हालत हो रही है, मन को जोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। एक बार जुड़ा हो, लय बनी हो, तो टूट जाए फिर बड़ी कठिनता से जुड़ती है। तो कथानक सुनाया कि बद्री क्षेत्र में, बद्री विशाल में, हमारे यहाँ जो धाम है, 4 धाम है, उन 4 धामों में श्री बद्रीनाथ जी का प्रथम स्थान है। बोली बद्री नारायण भगवान की जय हो। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किए? गए हैं? चलो बहुत बढ़िया। और ये 4 धाम यूं तो भारतवर्ष में अलग अलग जगह है, लेकिन उत्तराखंड के ही 4 धाम हैं। तो बद्री क्षेत्र में नारद जी एक बार जा रहे थे, नारद जी की भेंट हुई सनक सनंदन और सनातन और सनत कुमारों से, जो 4 भाई हैं। अवस्था में छोटे हैं, लेकिन पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, अवस्था छोटी। श्री नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण जो बाहर दिक्कत कर रही है उसे निकाल दो। मशहूरी तो आती है उसमें, जैसे टीवी में, जैसे फेना ही लेना, निरमे की मशहूरी आगे की फेना ही लेना, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो वो क्यों आती है? क्योंकि हमारी चीज का प्रचार प्रसार हो। तो यहाँ पे भी भाई साहब की साउंड की मशहूरी आ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मशहूरी ज्यादा ही हो जाए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सनकादिकों से भेंट हुई नारद जी, लेकिन नारद जी का जब मुख देखा तो मुख लटका हुआ था, उदास मुख। सनकादिकों ने पूछा, नारद जी आप तो भगवान के परम भक्त हैं, वैष्णव हैं, परम भागवत हैं और साधु हैं, और साधु का मुख लटका हुआ हो, आपको कौन सी चिंता है? जब चिंताग्रस्त व्यक्ति हो तभी मुख लटकता है, चिंतित व्यक्ति उदास हो जाता है। पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, इतने चिंतित क्यों हो? साधु को चिंता शोभा नहीं देती। सांसारिक जनों की अनेकों चिंताएं हैं, लेकिन आपकी चिंता का कारण क्या है? और हे नारद जी, चिता और चिंता तो समान है, केवल बिंदु का भेद है। और सच्ची बात है, शास्त्र कहता है कि चिता चिंता समायुक्तो बिंदु मात्रेण विभागति। केवल बिंदु का फर्क है। चिता लिखते हैं ना हम लोग हिंदी में, लेकिन उसके ऊपर बिंदी लगा दें एक तो चिंता हो। बोले फर्क नहीं है, तात्पर्य क्या? बोले ज्यादा चिंता करोगे तो वो बिंदी मिट जाएगी, फिर चिता पे ही हो। इसलिए बोले चिंता नहीं करनी चाहिए। बोले फिर क्या करें? बोले चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। और आप तो चिंतन करने वाले सिद्ध महापुरुष हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है? आप क्यों चिंतित हैं? तो नारद जी ने कहा कि हे
सनकादि को, मैं अपनी चिंता से चिंतित नहीं हूं, मैं धरती पर गया। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशीम गोदावरी तथा। पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ के मैं धरती पर आया, लेकिन मैंने धरती पर जो दशा देखी उसे देख के मैं चिंतित हो गया। मैं अनेकों तीर्थ स्थलों पर गया, मैं काशी गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुवंदनम, अनेकों तीर्थ स्थलों पर गया। हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रामेश्वरम, जितने भी भारतवर्ष में तीर्थ हैं, जितने भी धराधाम पर तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों के मैंने दर्शन किए। लेकिन मेरे दुख का कारण यह है कि मुझे कहीं धर्म दिखाई नहीं। धर्म के नाम पे मुझे पाखंड दिखा। ये नारद जी कह रहे हैं और ये सच्ची ही बात है। ना पश्यम कुत्रचित धर्मा मन संतोष कारकम। और कलयुग आ गया है, अपने अधर्म रूपी मित्र के साथ उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। और घर घर में जहां राम का वास होना चाहिए वहां काम का वास है, वहां कलयुग का वास है। बोलो जय श्री राधे। और बोले सत्यम नास्ति तमः शौचम, कहीं सत्य दिखाई नहीं दिया। सत्य का आश्वासन देंगे लेकिन उसके पीछे झूठ ही होगा। कहीं धर्म नहीं दिखाई दिया, धर्म के नाम पे पाखंड है। तप की तो बात ही नहीं। बोले तप का दिखावा है, बड़े बड़े नख और केश हुए तो उसे लोग बड़े तपस्वी समझते हैं। शुचिता की तो बात ही छोड़ दो। शुचिता पवित्रता को कहा जाता है, पवित्रता की बात ही नहीं रही। भक्ष्य अभक्ष का भोजन हो रहा है, जो खाने योग्य नहीं है उसे भी खाया जा रहा है, जो गमन के योग्य नहीं है वहां भी गमन हो रहा है। इन सब बातों को देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। दया नहीं देखी मैंने लोगों के भीतर, दान भी नहीं है। संत भी कैसे, मैंने सोचा चलो संत तो धर्मपरायण होंगे, लेकिन नहीं, पाखंड निरता संता। ये हम नहीं कह रहे, ये श्रीमद् भागवत जी में कहा गया। नारद जी ने जो देखा वह कह रहे कि पाखंड निरता संता। संत भी पाखंड करने वाले। और जो गुरु या जो संत या जिस गुरु को शिष्य का अज्ञान या मोह रूपी, अज्ञान रूपी धन का हरण करना चाहिए, उस अज्ञान का हरण नहीं करते, वो धन के पीछे पड़े। बोले शिष्य मालदार है, चेला मालदार है, तो आने तो अपना क्या जाता है। बोले यह दशा कलयुग की होगी और ऐसा ही हो रहा है समाज में। विरक्तो सपरिग्रह। गृहस्थियों के यहाँ खाने को हो ना हो, लेकिन बोले जो विरक्त खाने वाले होंगे उनके यहाँ 5 स्टार होटल की सुविधा होगी। ये कलयुग के लक्षण बताए। और बोले तरुणी प्रभुता गए है, श्याल को बुद्धिदायक कहा। अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अब बात थोड़ी अटपटी है, लेकिन मेरे को माफ करना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये भागवत जी बोल रही है कि तरुणी प्रभुता गए है। जब तक पत्नी नहीं आई तब तक तो माँ बाप के रहे, लेकिन जिस दिन पत्नी आ गई उस दिन माँ और कौन और बाप कौन। तो ये सच्ची बात है, कोई हम थोड़ी कह रहे हैं, आपके अनुभव में होगा। बोलो जय श्री राधे। जय जय श्री। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है।
बेटियां सबकी अच्छी हैं, बेटियां सबकी अच्छी हैं, लेकिन सास से पूछो कि तेरी बहू कैसी है, बोले कि महाराज पूछो मत, पूछो मत कैसी है। तो कहने का तात्पर्य वो भी तो किसी की बेटी है, लेकिन नहीं, बेटियां सबको अच्छी लगती हैं, बहू अच्छी नहीं मिली। और अक्सर हुआ भी ऐसा ही है कि सास से पूछो बहू कैसी, बोले नहीं महाराज जैसी हम सोचते थे वैसी तो मिली नहीं। और बहू से पूछो कि सास कैसी, वो भी धीरे से बोलेगी सास, मेरी सास की बात कर रहे हो, औरों की अच्छी भी होंगी, मेरी तो पूरी आगे जो बर्ब पर लगाएगी वो तो वही जाने। बोलो जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सास को बहू नहीं मिली अच्छी, बहू को सास नहीं कभी मिली अच्छी, लेकिन बोले तो शाल को बुद्धिदायक कहा। सलाह लेनी होगी तो माँ बाप की सलाह नहीं लेंगे, बोले किसकी, बोले अपने साले की सलाह लेंगे, ससुराल पक्ष की सलाह लेंगे। कन्या विकीर्णो लोभात, बोला कन्यादान करने वाला जो पिता है, कन्यादान करने के बाद जो अपने आप को धन्य समझता है, और कन्यादान की बहुत महिमा कही गई, कलयुग में कन्यादान भी कैसा होगा, बोले पैसा लेके कन्यादान होगा, और ऐसा हो रहा है समाज में। पति पत्नी में जहां प्रेम होना चाहिए वहां प्रेम नहीं है, वहां कलह लड़ाई है। और है भी ऐसा ही कि कलयुग में दाम्पत्य जीवन बिरले ही हैं जिनका सुखी है, नहीं तो दाम्पत्य जीवन सबका अस्त व्यस्त है, लड़ाई है। जहां प्रेम होना चाहिए वहां कलह। एक कोई भाई साहब शहर में रहने लगे, आजकल फ्लैट की सुविधा है, गांव के लोग भी उठते हैं शहर जाते हैं, फ्लैट ले लेते हैं बढ़िया बढ़िया से। नौकरी करने गए और वहीं शादी की और वहीं फ्लैट लिया, माँ बाप रहे गांव में, बोले तुम लोग बुढ़ा बुढ़ी रहो गांव में, संभालते रहो जमीनें। वो बोलेगा मेरी अभी अभी मैं बात कर रहा था, अभी हमने वो फेसबुक पे ही सुना कि 75 करोड़ का मालिक व्यक्ति है और लावारिसों की तरह पड़ा है, कोई संभालने वाला नहीं। बोले मूल्य कितना इस संपदा का, रिश्ते के आगे मूल्य फीका है। जहां रिश्ता ना हो, जहां प्रेम ना हो, प्रेम का कोई मूल्य नहीं। कहने का तात्पर्य, नारद जी कहते हैं कि जहां प्रेम होना चाहिए वहां प्रेम की कमी है। स्वार्थ के नाते हैं, स्वार्थ से ही बंधे हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक सगे हैं, लेकिन जिस दिन स्वार्थ पूरा हो गया उस दिन सगे नहीं है। कलहपूर्ण वातावरण है। हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे कि एक व्यक्ति ने शहर में फ्लैट लिया और उसे हर दिन जो पड़ोसी था वो हंसता हुआ दिखाई दिया, हर दिन हंसे। और बड़ी अचंभे की बात, बड़ी मजे की बात कि किसी दिन तो भाई हंसे, भाई साहब हंसे, मर्द हंसे, और किसी दिन औरत हंसे। बोले ये बड़े अच्छे हैं, इनके घर से हंसने की ही आवाज आती है, कभी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं सुनी, हंसने की ही आवाज आती है। उस आदमी से नहीं रहा गया एक दिन दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई, भीतर से जो उसकी पत्नी थी व्यक्ति की वो निकली, बोले मैं भी आपके बगल में ही रहता हूँ। वो अंदर ले गए, वार्तालाप हुई। बोले भाई साहब आपसे एक बात पूछनी थी। बोले पूछी। बोले जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि आपके घर में तो खुशियां ही खुशियां हैं, आपका हंसता खेलता घर है, आप हंसते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप दोनों कभी एक साथ नहीं हंसते। जब आप हंसते हैं तब भाभी जी नहीं हंसते, जब भाभी जी हंसते हैं तब आप नहीं हंसते। कारण क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, कारण बताओ। तो आदमी ने बोला कि ये बड़ी सीक्रेट बात है,
पत्नी की ओर देखा कि बताओ। पत्नी ने इशारा किया, चलो बता ही दो, कोई बात नहीं। बोले भाई साहब, जब से मेरी शादी हुई है, पहले तो प्रेम ठीक ठाक था, लेकिन हमारे बीच रोज खटपट होती है। मेरी पत्नी बेलन उठाती है, मेरे को मारती है। यदि बेलन मेरे को लग जाए तो पत्नी हंसती है, यदि बेलन ना लगे तो मैं हंसता हूं। बोलो जय श्री राधे। तो ऐसी हंसी नहीं। दाम्पत्य जीवन में जहां प्रेम होना चाहिए, नारद जी कहते हैं वहां कलह। कलयुग के अनेकों अवगुण देखे, अधर्म का बोलबाला है, और है भी तो ऐसा ही। बड़ा प्यारा सा भाव है। क्या कि कलयुग में क्या क्या है? बोले कलयुग में धर्म भी है, अधर्म तो है ही, लेकिन धर्म भी है। आप हम सब धर्म के आश्रम में ही तो बैठे हैं, कलयुग में ही तो है। धर्म भी है, लेकिन थोड़ा। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन क्या? धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पे माता पिता को, बात बात पे बेटा आंख दिखाएगा, हंस चुगलेगा, दाना चुनका कौआ मोती खाएगा, हंस चुगेगा, दाना चुनका कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, 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 रामचंद्र कह गए सिया से। ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा, दाना चुनका कौआ मोती खाएगा, हंस चुगेगा, दाना चुनका कौआ। श्री राधे। और क्या कहा? सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। सुनो सिया, कलयुग में काला समझ के गाओ ना। काले मन होंगे। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। सुनो सिया, कलयुग में काले धन और काले मन होंगे। सत्य नगर सेठ और हरि भक्त निर्धन होंगे। चोर सत्य नगर सेठ प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और लोभी, जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी। वो योगी कहलाएगा। हंस चुगेगा, दाना चुनका कौआ मोती खाएगा, हंस चुगेगा, दाना चुनका कौआ मोती खाएगा।
चुगेगा दाना दूध का कौआ मोती खाएगा हंस चुगेगा दाना दूध का श्री राधे बड़ी पते की बात कही। मंदिर सोना सोना होगा भरी रहेगी मधुशाला मंदिर सोना सोना होगा भरी रहेगी मधुशाला शराब का ठेका कहीं खड़े पहाड़ पे खोल दो बिन बुलाए भी लोग पहुंचेंगे रास्ता नहीं होगा तो भी पहुंचेंगे गिरते पड़ते भी पहुंचे भले ही चार कंधों पे आना पड़े लेकिन पहुंचेंगे लेकिन बोले मंदिरों में भीड़ नहीं मंदिर सूने सूने होंगे और रंगशाला जहाँ वैश्यावृत्ति हो जहाँ शराब का सेवन हो मदिरालय हो जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ भीड़ होगी ऐसा ही है देखने में भी तो आ रहा है ये इतना बड़ा गांव है यही लोग थोड़ी है जो चार यहाँ पे बैठे हुए है कि नहीं मंदिर सोना सोना होगा भरी रहेंगी रंगशाला मंदिर सोना सोना होगा भरी रहेगी मधुशाला मंदिर सोना सोना होगा भरी रहेंगी मधुशाला मंदिर सोना सोना होगा भरी रहेगी मधुशाला पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला नाचेगी घर की बाला नाचेगी घर की बाला कैसा कन्यादान पिताई कैसा कन्यादान पिताई कन्या का धन खाएगा चुगेगा दाना दूध का कौआ मोती खाएगा हंस चुगेगा दाना दूध का कौआ मोती खाएगा रामचंद्र कह गए सिया से रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुग आएगा हंस चुगेगा दाना दूध का कौआ मोती खाएगा हंस चुगेगा दाना दूध का कौआ मोती खाएगा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम गाओ प्रेम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय दोनों हाथ उठा
तो नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि हे मुनीश्वरों, एक आश्चर्य मुझे और दिखा। बोले कौन सा? बोले जब मैं वृंदावन पहुंचा, वहां एक मैंने दृश्य देखा कि एक युवती रो रही है, साथ में और भी सखियां हैं उनकी, और उस युवती की गोदी में 2 बालक पड़े हैं और वह बालक वृद्ध प्रतीत हो रहे हैं, मानो बूढ़े हो। अवस्था बालक की ही है देखने में, शरीर। तो आश्चर्य लगा ये कौन है, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे माताएं हैं, औरतें हैं, तो इनके पास ऐसे बिन बुलाया अच्छा भी नहीं लगता, जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने देखा और देख के मैं नजरअंदाज करके वहां से निकलने को हुआ, उस युवती ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, हे महात्मन, आप रुको, एक घड़ी रुक जाओ, एक क्षण के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का निवारण करते हुए जाओ। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा कहरम परम। आपका दर्शन ही त्रिविध तापों को हरने वाला है। आपको देखते ही मुझे शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि सच्ची बात है, भगवान का दर्शन हो ना हो, लेकिन भगवान के भक्त का यदि दर्शन आपको हो जाए तो भी आपको शांति का अनुभव होगा। ये लक्षण है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मेरी चिंता का निवारण करते हुए जाओ। नारद जी निकट गए, बोले हे देवी, आप कौन है, आपकी चिंता क्या है? और ये बालक जो पड़े हैं, इनकी अवस्था भी कोई समझ नहीं आ रही, ये कौन है? बोले हे देवर्षि, ये मेरे पुत्र हैं और मैं कोई और नहीं, मैं भक्ति हूं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। हे नारद जी, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी ने कहा, भक्त और भगवान को एक करने वाली हे भक्ति महारानी, तुम्हारे दर्शन मुझे हुए, मैं धन्यता को प्राप्त हुआ, लेकिन तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? तो भक्ति ने कहा, ये मेरे 2 पुत्र ही मेरी चिंता का कारण है। मैं दक्षिण में प्रकट हुई, अनेकों स्थानों पे मुझे संरक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः, मैं भी भटकती भटकती जब गुर्जर प्रदेश में पहुंची तो मैं भी जीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। लेकिन मैं तो हुई ही, मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए, ये भी अस्वस्थ हो गए। और फिर घूमते घूमते हम जब वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में आते ही मैं तो स्वस्थ हो गई, मैं ठीक हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों अस्वस्थ ही रहे। नारद जी ने सोचा, हे भक्ति महारानी, आपके पुत्रों का दुख मैं अवश्य दूर करूंगा और मैं यत्न करूंगा और मैं वचन देता हूं कि यदि मैंने आपके पुत्रों को स्वस्थ नहीं किया तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। नारद जी ने वचन दिया, लेकिन नारद जी ने प्रयास भी किए।
नारद जी ने वेद पाठ किया, उपनिषदों का गायन किया, गीता जी पढ़ी। गीता पाठे मुहुर्मुहु, अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ी। सुनते ही ज्ञान वैराग्य थोड़े उठे जरूर, स्वस्थ हुए, लेकिन दूसरे ही क्षण पुनः चक्कर खा के मूर्छित होकर गिर पड़े। अब तो नारद जी भी चिंतित हुए। नारद जी कहते हैं, सनकादिक को मैंने खूब परिश्रम किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। और आखिरकार भविष्यवाणी हुई, कहा कि नारद जी आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से ही ये स्वस्थ होंगे। बोले सत्कर्म? तो वेद पढ़ रहे थे, क्या वह सत्कर्म नहीं है? गीता पढ़ी, क्या वह सत्कर्म नहीं है? मैंने उपनिषद पढ़ सुनाए, क्या वह सत्कर्म नहीं है? इस सत्कर्म की परिभाषा क्या है? तो नारद जी यही परिभाषा जानने के लिए चल रहे हैं, ऋषियों के पास जाते हैं। और चलते चलते नारद जी कहते हैं, आज मुझे आपके दर्शन हुए, हे सनकादिक को आप ही बताएं, ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म की परिभाषा क्या है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये सत्कर्म क्या है? तो सनकादिकों ने कहा, नारद जी ये तो बात ही बड़ी सरल है। सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान कर्म स्मृतो बुधई। सत्कर्म तो बड़ा आसान है। बोले क्या? श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता शुकादि भी। आप भागवत जी का पारायण करिए। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और एक निवेदन कर दूं आपसे, भागवत जी के पारायण की विधि कही गई है, महिमा जब गाई गई, महात्म्य की चर्चा कही गई, तो उसमें विधि कथन कहा गया कि अनुष्ठान कैसे होना चाहिए, भागवत जी का आयोजन कैसे होना चाहिए। बोले यदि सकाम कर्म हो, अपने पितरों के उद्धार के लिए करना हो, या कोई और कामना हो, कामना से युक्त यदि कर्म कर रहे हो तो विशेष मुहूर्त देखना चाहिए। और बोले यदि भगवत प्रीति हेतु कर रहे हो, सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की भावना से कर रहे हो, तो बोले फिर मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। जहां पे सामूहिक हो वहां पे तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव। जहां भागवत जी विराजती है वहीं सारे लग्न मुहूर्त स्वयं आ जाते हैं। लेकिन उसमें हम निष्काम भाव से कर रहे हो तो। और बोले पंच ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। और बोले धन का खर्च वैसे ही करना चाहिए जैसे हम अपने बेटे या बेटी की शादी में करते हैं। कुछ लोग आजकल ऐसे भी पूछते हैं, महाराज भागवत करवानी है कितना खर्चा आएगा? और बड़ी मजे की बात है कि पूछ लेते हैं कितना आएगा, फिर विनिमय करते हैं जैसे देवताओं ने किया कि नहीं ये वाले व्यास जी इतना बोल रहे हैं, वो वाले भागवत जी को समझेंगे नहीं कि भागवत जी क्या कह रहे हैं। इतनी समझ हमें खुद होनी चाहिए कि भागवत जो हम सुन रहे हैं क्या वो भागवत है भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो हम सुन रहे हैं वो गुरुमुखी सुन रहे हैं या मनमुखी सुन रहे हैं। आजकल मनमुखी भागवत बड़ी चली गई, जिसके मन में जो आया बोला, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और मैं आपको सच बताऊं, जो हम यहाँ से कह रहे थे नारद जी के वचन, कि नारद जी ने देखा कि पाखंड निर्दासनता, धर्म की हमें प्रतीति होती है लेकिन धर्म है नहीं, धर्म हमें जान पड़ता है। बोले धर्म की परिभाषा तो हमें होनी चाहिए कम से कम, कि जो व्यक्ति वहां से बोल रहा है, मैं निवेदन कर दूं आपसे, भले ही यहाँ पे हम आपके अपरिचित हैं, वैसे आप लोग संभवतः मेरे को नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं आपको। चलो मैं बीच से ही कथा के माध्यम से अपना भी परिचय दे दूं। मैं दूर से नहीं हूं, मैं यही दुनेरा से हूं।
लेकिन जो हम आपको यहां से सुना रहे हैं ये मेरी वाणी नहीं है, ये गुरु का प्रसाद है, ये गंगा मैया का आशीर्वाद है, उनका प्रसाद ही हम आपको सुना रहे हैं। अपना कुछ नहीं है, ये मत सोचना कि दुनेरा वाले पंडित जी सुना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, भगवत कृपा ही है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, यहां से भले ही हम बोले या कोई व्यक्ति बोले, हमारे यहाँ व्यक्ति को प्रधानता नहीं दी गई, किसी व्यक्ति विशेष को प्रधानता नहीं दी गई। हमारे यहाँ सनातन धर्म में शंकराचार्यों की नियुक्ति होती है, 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन उनसे ऊपर भी धर्म है, शास्त्र है। यदि वो शंकराचार्य भी शास्त्र के विरुद्ध कहते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि शास्त्र सर्वोपरि है, निर्णय करने वाला शास्त्र है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते, प्रमाण क्या है? बोले शास्त्र प्रमाण है। मनमुखी कथा हो वहां आप टोक दिया करो कि ऐसा मनमुखी नहीं चलेगा। न जाने कौन कौन से चक्करों में डाल रहे हैं आजकल, भागवत के नाम पे भी आजकल स्वांग चले हुए हैं। तो सावधान, भागवत सुनो, आओ राम कथा सुनो, लेकिन आप अच्छा ये समझो, आप आए हो राम कथा सुनने या भागवत कथा सुनने, और आपको वहां पे राम जी का कुछ ना सुनाई पड़े, राम कृष्ण जी का कुछ ना सुनाई पड़े, फालतू की ही चली हुई चर्चा, वो राम कथा हुई या भागवत हुई, क्या हुआ? वो तो व्यथा हुई ना। व्यथा मत सुनिए, हमारे पास तो व्यथा ही होगी। बोले सुनने और सुनाने के लायक यदि कोई है तो बोले भगवत चर्चा है, भगवत चर्चा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथाओं के माध्यम से अपने धर्म के प्रति हम सचेत हो जाएं, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल गहनों का बड़ा रिवाज चला हुआ है। असली वाले तो खरीदने से रहे, लेते हैं सामर्थ्यवान। अच्छा, असली वालों को छोड़ के भी बहनें जब शादी में जाती हैं तो ब्यूटी पार्लर से वो नकली वाले गहने लेती हैं, जो 20 लोगों ने पहने हैं पहले से, उतार के झूठे वो पहनती हैं और उससे फोटो शूट करवाती हैं। बड़ा अच्छा, असली वाले नहीं पहनेगी, सामर्थ्य है तो असली वाले पहनो ना। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात, वो नकली गहने चमकते जा है, ऐसा ही है। असली वालों की चमक थोड़ी कम होगी, नकली वाले क्या बात है महाराज। एक हमारी माता जी थोड़ी बूढ़ी थी, तो कहीं शादी में गए थे, संयोग से मैं भी गया था। माता जी आए और जब बहू को देखा, नई नवेली दुल्हन थी और उसे सजाया था, वैसे ही अप्सरा बनाया हुआ था उसे। सजाने वाले भी कमाल करते हैं महाराज, जो भगवान ने स्वरूप दिया है उस स्वरूप को भी फीका कर देते हैं, ऊपर से रंग चढ़ाते हैं। उनसे हमें वो नहीं, हम ऐसे विनोद की बात कर रहे हैं, लेकिन उसने ऊपर से लेके गहने डाले हुए थे। माता भोली वाली आई, बोली उस जिसकी बहू बनने वाली थी, पैलेस में शादी थी ना, तो उससे बोली कि देख भाई तू तो अच्छा निकला। बोले क्यों? बोले यार माता बोली कि देख तेरा लड़का तो कमाता है, सो तो कमाता है, वो तो समझ में आती है, तूने अच्छा पढ़ाया, कमाया और अच्छी नौकरी तक पहुंचाया, लेकिन बहू भी इतनी अच्छी मिली। बोले हाँ माता जी वो तो है। बोले लेकिन मैं देख रही हूं ऊपर से लेके पीली ही पीली। माता जी उस गहने को असली गहना समझ रही है। वो बोले माता जी जो आपको पीला पीला दिख रहा है ये असली नहीं है, ये नकली चमक है, ये नकली चमक है, असली चमक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, जो नकली है वो चमकता ज्यादा, असली और नकली का भेद हमें होना चाहिए। आपके पास कोई आए और आपके असली गहने ले ले और आपको बोले ये लो नकली वाले ज्यादा चमक रहे हो, आप दोगे उसे? बोलो नहीं दोगे ना। उसी प्रकार
धर्म के नाम पे यदि कोई अधर्म का प्रोत्साहन कर रहा हो तो आप लोग वहां सावधान हो जाया करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया नारद जी ने। कहा? गंगा जी के तट पे। गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम, आनंद नाम के तट पे वहां आयोजन हुआ। और जिनके निमित्त आयोजन हो रहा है वह ज्ञान भक्ति वैराग्य वृंदावन में है। आयोजन कहाँ हो रहा है? हरिद्वार में। और कथा केवल ऐसा नहीं है कि जीते जी ही तारेगी, जो अधोगति को भी प्राप्त हुए हो उन्हें भी तारने वाली है। प्रसंग आप कल सुनेंगे, धुंधुकारी की कथा आएगी। तो नारद जी ने आयोजन किया, सनकादिक आए वहां विराजे, नारद जी यजमान बने। लेकिन श्रोता कहां से आए किसी को पता नहीं चला। बड़े बड़े सिद्ध अमलात्मा विमलात्मा महात्मा अपनी समाधि को छोड़ के सुनने के लिए आए, अपने काम को छोड़ के कथा सुनने आए। और शास्त्र भी यही कहता है, बोले 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए। क्या बोले? खा लेना चाहिए। क्या बोले? 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए। अब ऐसा मत करना कि भोग लग गया उठ के यहां से चले जाओ और भोजन कर लो पहले, ऐसे मत करना। शास्त्र की बात सुना रहा हूं आपको, और गुरु कृपा से यहां से शास्त्र प्रमाणित ही बातें आपको सुनाई जाएंगी, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बोले 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम और सहस्रम स्नानम आचरेत। 1000 काम छोड़ के पहले नहा लेना चाहिए। शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। हमारा तन भी निर्मल हो, हमारा मन भी निर्मल हो, तन की शुद्धि भी हो, मन की शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। सैकड़ों काम छोड़ के 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए। और कईयों के पास समय भी नहीं होता, बोलते मेरे पास खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं, हो भी जाता है कभी कभार। हमारे दुकानदार भाई हैं, देखता हूं उनकी दशा। भाभी जी कहती हैं भोजन कर लो, बोले नहीं नहीं नहीं, ग्राहक आया। खाने को छोड़ के वहां जाएंगे और बाद में जो धन कमाएंगे उस धन को फिर बीमारी पे लगाएंगे। पहले धन कमाएंगे, शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे। धन कमाएंगे, इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जब बीमार हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, फिर उस धन को लगाएंगे कि अब मेरे को स्वास्थ्य मिल जाए। फिर कहां मिले? स्वास्थ्य भी आवश्यक है और धन भी आवश्यक है। हम ये नहीं कहते कि आप निर्धन हो, हम नहीं कहते। हम कहते हैं आप तो साहूकार हो। हम तो कहते हैं आपके घर में महालक्ष्मी की खूब कृपा हो। लेकिन साथ ही साथ आपको अच्छा स्वास्थ्य भी तो मिलना चाहिए, शरीर भी निरोग हो। बोलो जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। और बोले कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। करोड़ों करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। भजन करने के लिए समय निकालना चाहिए। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो, बोलो राम से। बोलो जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, नींद तो नहीं आ रही? बोलो। नहीं, मेरे से लोगों को यही शिकायत रहती है। बोले आप जब कथा सुनाते हो ना, नींद बड़ी अच्छी आती है। यदि आ रही हो तो कोई बात नहीं, बता दिया करो, हम लोग कुछ व्यवस्था कर देंगे। इसलिए हमने ये भाई साहब बुलाए हुए हैं, ये आपको जगाएंगे ढोल बजा के, मीठी मीठी लोरियां सुनाएंगे आपको कन्हैया के नाम की। आइए भगवान का नाम संकीर्तन कर ले कुछ घड़ी, उसके बाद आगे के क्रम में चले।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सनकादिकों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और बड़े बड़े सिद्ध महात्मा आए। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमा मेधातिथि देवल देवराजो। बिन बुलाए आए, किसी को बुलाया नहीं, थोड़ा वॉल्यूम कम। बिन बुलाए सब लोग आए। यानी कि संदेश क्या मिला कि हम लोग इनविटेशन की तलाश ना करें, कि हमें इनविटेशन स्पेशल आना चाहिए, ऐसा मन में भी ना आए विचार। जहां तक आवाज जा रही है, जो घर में भी सुन रहे हो वो लोग भी कल यहाँ पंडाल में आ जाएं, क्योंकि कथा आप ही की है और जो लोग आए हैं वो सूचना दे। और कथा प्रारंभ हुई। कथा का ऐसा चमत्कार हुआ कि उसी सभागार में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए। भक्ति महारानी झूम उठी, गा उठी। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब गाओ भाव से प्रेम, हरे मुरारे, तालियों की सेवा करते। नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपाय सहसा विराजे।
महता विराजित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की। कथा का प्रसंग चल रहा हो तो भाई साहब से एक निवेदन है कि जैसा चल रहा हो एक बार सेट कर दो। अच्छा आगे से ध्यान रखना, मतलब ना पहले एक बार सेट करिए तो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की भक्ति ज्ञान वैराग्य इनका दुख दूर हुआ, सब स्वस्थ हुए, खूब महिमा गाई कि धन्या भागवती वार्ता। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवती कथा सदा सेवन करने वाली। एक बार सुन लिया, ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया बस हो गया। बोले कब तक सुनो? बोले जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक सुनो। बात समझ में आई? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक कथा सुनते रहो, क्योंकि कथा सुनने से प्रीत बढ़ेगी भगवान के प्रति। जब प्रेम बढ़ेगा तो भगवान को अपने आप आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान प्रीत की डोरी से ही तो बंधे हैं। और बोले प्रश्न किया पुनः एक और कि हे सूत जी महाराज, सज्जन तर जाए कथा सुन के, धर्मात्मा तर जाए समझ में आती है। कोई धार्मिक व्यक्ति को भगवत दर्शन हो जाए या कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाए समझ में आता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन जो धार्मिक ना हो, जो सदैव पाप करने वाला हो, कभी पाप से कभी हटा ना हो, पुण्य कभी किया ना हो, ऐसा व्यक्ति क्या भी तर सकता है इस कथा से? तो कहा कि इससे साधारण व्यक्ति करे कोई बड़ी बात नहीं, इस कथा से तो बड़े से बड़ा पापी भी तरता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी सत्संग नहीं किया, जिसने कभी दान नहीं दिया, जिसने कभी सेवा नहीं की, जिसने कभी भगवान का नाम लेने से जिह्वा पवित्र नहीं की, बोले ऐसा व्यक्ति भी, और बोले कर्म करता हुआ मर जाए, मरने के बाद भी प्रेत बने। बोले जो पाप करेगा, दुष्कर्म करेगा, वो प्रेत ही तो बनेगा, अच्छा महात्मा थोड़ी बनेगा। और बोले वो प्रेत योनि को प्राप्त वह व्यक्ति
बोले अपने लिए तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बोले उसके निमित्त भी यदि कोई उसका सहोदर या कोई बंधु उसके निमित्त कथा का आयोजन कर दे, और बोले वह आयोजन हो अनुष्ठान पूर्वक। हमने यहाँ पे उस हिसाब से भले ही ना किया हो, लेकिन इसकी विधि यह है कि यहाँ पे पंच ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है, जो सदैव वसुदेव गायत्री का और पंचरत्नी गीता हो या विष्णु सहस्रनाम हो उनका पाठ करे, जप करे। अनुष्ठान की विधि से उनका वर्ण होना चाहिए। मूल पाठ का विधान कहा गया, बहु यज्ञ के रूप से यह अनुष्ठान पूर्वक जब आयोजन किया जाए तो बोले ऐसे आयोजन से, भागवत जी के आयोजन से वह प्रेत योनि में प्राप्त व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो एक कथानक सुनाया, कथानक का नाम है, आख्यान का नाम है गोकर्णोपाख्यान, और उसमें कथा है धुंधुकारी की। आप सभी भागवत के परम श्रोता हैं, भागवत सुनते रहते हैं, तो ये कथा आपको भली भांति परिचित होगी। उस कथा पर हम लोग कल जाएंगे। आज का समय लगभग मुझे लग रहा है हो रहा है, और आपसे एक निवेदन और करूं, आपसे परामर्श ही है कि समय ठीक है ये कथा का, कोई चेंजिंग तो नहीं करनी। 2 से 5 रखा जाए या 3 से 6? ऐसा करो 6 तक आप टिक सकते हो ना, 6 बजे तक। बोलो हाँ तो बोल दो कि ना बोल दो, कुछ तो बोलो, बोल दो। क्या समझू मैं, हाँ समझू ना समझू? अच्छा हाँ मैं समझ रहा हूँ, गांव की माताएं हैं तो गैया भी दूनी होगी, घास भी काटना होगा, अनेकों काम होंगे। 5 ठीक है? तो सुनो फिर एक बात, पक्की बात करना, 2 से 5 कथा होगी, इसका मतलब 2 बजे कथा शुरू हो जाएगी, 2 बजे हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि हम 2 बजे यहाँ आए और पांडाल खाली हो, फिर हम ऐसे बैठे अगल बगल में देखें, ऐसा ना हो। 1 बजे यहां पे लगभग शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। मां शारदा के उपासक ये लोग यहां पे 1 बजे बैठ जाएंगे, आपको भजन कीर्तन सुनाएंगे। आप 1 बजे यहां आने की कोशिश करना, 1 बजे आ जाओ तो बहुत बढ़िया, ठीक है? और 2 से यहां कथा प्रारंभ होगी। भगवान नहीं, यदि आपके पास समय हो तो थोड़ा बढ़ाएंगे, नहीं तो 2 से 5। आज ज्यादा हो गया समय, 2 से 5 चलेगी कल, ठीक है? और सभी लोग यहाँ पे पूजा में शामिल हो सकते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था, महाराज श्री कैलू जी महाराज जी के चरणों में पूजन होगा वहीं। तो जो लोग पूजा में शामिल होना चाहे, हमारे भाई साहब हैं पीछे बैठे हुए, उनसे संपर्क कर लें, उन्हें अपना नाम दर्ज करवा दें, तो या हमसे बाद में मिल लें। क्या सामग्री लानी है हम आपको बता देंगे। तो पूजा का क्रम सुबह, आज कितने बजे हुई पूजा? 10 बजे, 10 ठीक है? पूजा 10 से 11 1 घंटा पूजा चलेगी। ठाकुर जी का षोडशोपचार पूजन होगा। 10 से 11 पूजा का क्रम चलेगा। 11 से 12 आप फ्री हो, घर में जाओ, कोई बात नहीं। 1 बजे आप लोग आ जाओ। 2 से आप लोग 1 बजे तक आप स्वतंत्र हो। बीच में कोई जरूरी ही काम हो तो कोई बात नहीं, हम नहीं आपको रोकते, क्योंकि काम भी तो जरूरी है। लेकिन कोशिश करो, अकेले मत आओ, और लोगों को भी लाओ, क्योंकि ये धर्म का काम है। ये हमारा अकेले का काम नहीं है, ये भाई साहब का अकेले का काम नहीं है, ये सबका काम है। और जिम्मेवारी समझो कि जिसके घर में एक मेहमान आए तो चिंता हो जाती है कि नहीं, कहाँ बिठाएं, क्या करें क्या करें। तो ये समझो कि कैलू बाबा के घर में यहाँ लोग आए हैं, तो कैलू बाबा हमारे थोड़ी, आप सभी के हैं, है कि नहीं?
किसके हैं कालू बाबा, बोलो, हाथ उठाओ, किस किसके हैं? तो उनका काम किसका हुआ? उनका काम आप ही का ही काम हुआ ना। तो आज्ञा लेके जाओ कि महाराज हम लोग कल से यहाँ पूरी सेवा करेंगे, आप जैसा निर्देश करोगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि करने वाले करवाने वाले वही बैठे हैं। भाई साहब कह रहे थे कि हम विचार कर रहे थे और ऐसा कुछ संयोग बना कि कुदरती कालू बाबा की प्रेरणा से यही आयोजन हुआ। ये उन्हीं की आशीर्वाद है, उन्हीं का ही अनुकंपा है। व्यास मंच कल तक नहीं सजा था, कालू बाबा ने अपना ही मंच दे दिया हमें। कल 2 घड़ी के लिए ही सत्संग हुआ, लेकिन वहीं बिठाया। ये भाव की बातें हैं। आप सभी लोग अपना काम समझ के आए और कल हम सभी और उमंग के साथ कथा सुनेंगे और आप अधिक संख्या में होंगे, दत्तचित होकर सुनेंगे। मेरे को भी आनंद आएगा कथा सुनाने में। वक्ता श्रोता को देख के कथा सुनाता है। सुनने वाले श्रोता मिल जाए तो कथा सुनाए, और यदि हो ही श्रोता टेंट देखने वाले, अगल बगल में देखने वाले, या टाइम घड़ी देखने वाले, 5 बजे भोजन की व्यवस्था थी तो 5 बजे पका नहीं पका, तो ऐसा फिर दिक्कत हो जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कालू बाबा ने हम सबको एक नौकरी दे दी है, ये 7 दिन के लिए। कौन सी नौकरी? उनकी सेवा करो। ये यहाँ पे जो चल रहा है ये उनका काम है, ये नौकरी है। और भक्तों ने बड़ा प्यारा भाव गाया, मुझे भी याद आया, तो आइए गुनगुला लें। उसी के साथ आज की कथा को विराम दें। कल पुनः आप सभी समय से आ जाएं। बड़ा प्यारा भाव है। मेरे बाबा तेरी नौकरी, और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे दादा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बड़ी। भाव से प्रेम से जो बाबा से प्रेम करते हैं भाव से गाएं, और यदि नाचना चाहते, ताकि सीधी करना चाहते तो वो भी कर ले। सबसे बड़ी